Hi guys, I am Nitu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. तो MPTT सिलेबस के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी में नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड ट्रूथ सीट ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और यूपी पीजीटी एंड टीईटी में सिर्फ गांधी नाम दिया गया है। पूरा डिटेल्स क्या पढ़ना है ये नहीं बताया गया है। तो फिर भी गांधी जी से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं टू द पॉइंट मैं इसमें लेकर आई हूँ और उसके साथ ही इसमें MCQ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। यह एक राजनीतिक वकील, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो गुजरात के पोरबंदर के दीवान थे और पुतली बाई गांधी महात्मा गांधी की माता का नाम था। कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी की पत्नी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नामक अहिंसा रणनीति की शुरुआत की थी। उनका पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में सत्याग्रह था। क्वेश्चन पूछा जाता है उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण उनका पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के सबसे लोकप्रिय आंदोलन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। आत्मकथा महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी हो गई। ये जो है बुक है इनकी आत्मकथा। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या नाथूराम गोड्से के द्वारा कर दी गई थी। अब गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन हम देखेंगे। इनके जीवन काल में इन्होंने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया था या नेतृत्व किया था। 1950 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेरा गुजरात में किसान आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में था। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन, 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन, 1929 में पूर्ण स्वराज पर लाहौर कांग्रेस दिसंबर में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, दांडी मार्च शुरू किया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता मार्च में करीब हुआ। दूसरा गोलवेज सम्मेलन दिसंबर 1935 में और भारत सरकार अधिनियम के कुछ प्रकार की प्रतिनिधित्व सरकार का वादा करती है। 1939 कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त से शुरू हुआ और 1946 महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोखाली और दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन INC द्वारा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। आंदोलन में भारत छोड़ो के नारे दिए गए और गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता देने का आग्रह करना था। INC की मांगे थी भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत हो, सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फाशीवाद के खिलाफ खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा, ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी देना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों को भारत से बिना शर्त समर्थन की ब्रिटिश धारणा, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी 5 अप्रैल 1930 तक चला। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का हिस्सा था। यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्रित कर पर किए गए कर के खिलाफ था। गांधी ने वापसीकरण के माध्यम से नमक उत्पादन करके इसका विरोध किया था। इन्होंने अमेरिकी कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग, जेम्स वेलेस और अन्य को काफी प्रभावित किया।
इसे सफेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सभी लोगों ने सफेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। गांधी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा है। इस कारण बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा देखी गई और भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ों और सामानों का बहिष्कार किया। इंटरनेशनल वॉक फॉर द जस्टिस एज फ्रीडम महात्मा गांधी फाउंडेशन ने 2005 में नमक मार्च की 75वीं वर्षगांठ पर मार्च 2005 में फिर से तैयार किया गया और कास्ट किया राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक दांडी उद्घाटन 30 जनवरी 2019। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। ब्रिटिश भारत के राजनीतिक नेता, देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है क्योंकि कई कांग्रेस नेताओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल में डाल दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 जनवरी 1931 तक चला। हालांकि सुधारों के कई सिद्धांतों पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन बहुत कुछ लागू नहीं किया गया और कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा जारी रखी। सम्मेलन को असफल माना गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन यह 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 36 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। कांग्रेस और लेबर पार्टी ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व राजकुमारों और दीवानों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीयों का प्रतिनिधित्व आगा खान, मुसलमान, महिलाओं के दलित वर्ग, यूरोपियों, एंग्लो इंडियन और श्रमिक समूहों द्वारा किया गया था। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने 1933 में अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। यह 1948 तक चला। इस दौरान उन्होंने गुजराती में ही हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवा का प्रकाशन किया। 3 पेपर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत और दुनिया की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित थे। उन्होंने अछूते के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें एक नया नाम हरिजन दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। चंपारण बिहार की कहानी 19वीं सदी में शुरुआत से शुरू होती है और यूरोपीय बागान किसानों ने अपनी भूमि जो 3 कथिया के 3 बीज से इंडिगो की खेती करने पर मजबूर कर दिया गया। हालांकि जब इंडिया लाभहीन हो गया, यूरोपीय प्लांट्स ने विदेशी व्यापार में उनके नुकसान की भरपाई के लिए उच्च कर लगाया। गांधी जुलाई 1917 में 3 कथिया योजना को समाप्त करने में सफल रहे और काश्तकारों को वेतन रिफंड मिला। अहमदाबाद 1918 में मिल मालिक और कर्मचारी यथाकथित प्लेग बोनस पर लड़ रहे थे, जिससे पूर्व में महामारी समाप्त होने के बाद रखने का फैसला किया गया था। फसल खराब होने के कारण खेरा जिले के किसान 1917-18 में काफी तनाव में थे और सरकार ने भूमि राजस्व की छूट के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया था। खेरा के किसान पहले से ही बीमारी, उच्च कीमतों और सूखों के कारण संघर्ष कर रहे थे। मिल कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का विरोध करने के लिए गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 13 मई 1917 तक। यह सविनय अवज्ञा का उनका पहला कार्य था। रोलर एक्ट 6 अप्रैल 1919 मार्च 1922 तक चला। सविनय अवज्ञा सरकार की संस्थागत व्यवस्थाओं का बहिष्कार का अहिंसक तरीका है। उदाहरण, करों का भुगतान न करना, अदालतें, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि का बहिष्कार करना। इस सिद्धांत ने हेनरी डी और थोरो को बहुत प्रभावित किया। सत्याग्रह इसका अर्थ अहिंसक कार्यों के माध्यम से सभी अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मा बल का प्रयोग है। यह व्यक्तिगत पीड़ा और दूसरों को चोट न पहुंचाकर अधिकारों को सुरक्षित रखने की एक विधि है। उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और टॉल्स्टॉय से प्रेरित है। शवोदय यह शब्द पहली बार गांधी जी द्वारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रिस्कन के निबंध अनटू दिस लास्ट अनुवाद में गढ़ा गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी के लिए प्रगति है। सत्य और अहिंसा ये गांधीवादी विचारों के जुड़वा कार्डिगन सिद्धांत का गठन करते हैं। गांधी जी के लिए सत्य ही कथनी और करनी की सत्यता है और परम सत्य ही परम। अब हम इस टू द पॉइंट के बाद एमसीक्यू देखते हैं। इससे क्या एमसीक्यू बन पाते हैं। चलिए, गांधी जी ने भारतीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था। असहयोग आंदोलन, तो पहला आंसर हो जाता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से उन्होंने स्टार्ट की थी। गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, अहिंसा, सत्य और
सत्य साधन है, सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। दोनों अन्य समस्त साधना के साध्य है या दोनों किसी अन्य साध्य के साधन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या गांधी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है? अपिग्रह, जीविकार्थाश्रम, अनुशासन, अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन द अनुशासन। ये दो एक साथ हो गया है, जबकि करेक्ट आंसर अनुशासन होगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। नंबर 4, वो कौन सी योजना है जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है? बेबल योजना, अगस्त योजना, क्रिप्स मिशन योजना या कैबिनेट योजना? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन स, क्रिप्स मिशन योजना। कौन सा वाक्य गांधी के राज संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? राज एक आवश्यक बुराई है, राज एक अनावश्यक बुराई है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज प्राकृतिक है? करेक्ट आंसर इज राज एक आवश्यक बुराई, अनावश्यक बुराई है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन अ, कर्नाटका। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? किस पे प्रभाव पड़ा? किसका प्रभाव पड़ा? टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, डेविड थ्योरी या वो हो जाए जॉन रस्किन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है? हड़ताल, हिजरत, सीधी कार्रवाई, असहयोग? करेक्ट आंसर इज सीधी कार्रवाई। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? करेक्ट आंसर है आपका चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? खान अब्दुल गफ्फार, चर्चिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या जेपी कृपलानी? करेक्ट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस, चर्चिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या जेपी? करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा है? करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा है। इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ब, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रेजिमेंट के जवानों ने गोली चलाने से मना कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? अहमदाबाद के जेल में, लाल किले, आगा खान पैलेस, पुणे या फिर रंगून? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन श, आगा खान पैलेस, पुणे। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? सर आगा खान को, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे? 1921, 1922, 1923 या 1924? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1922। भारत की स्वतंत्रता में गांधी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, असत्य बोलना या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना। महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीयों में महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसका है? जॉन लॉक, आइंस्टाइन, डॉक्टर होम्स या डॉक्टर हॉपर? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर होम्स। सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट या मोतीलाल नेहरू? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन स, 1, 2, 3, यानी इन तीनों ने जो है
असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल, लोकमान्य या बी आर अम्बेडकर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका विरोध किया था। गांधीवादी के निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा हेनरी जी थोरे से सर्वाधिक प्रभावित था? गांधी के अहिंसक का सिद्धांत, गांधी का अवज्ञा अभ्यास, गांधी जी के राज का इतिहास या गांधी जी के कल्याणकारी राज की अवधारणा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधी की अवज्ञा अभ्यास। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1931। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने हरिजन पत्रिका प्रकाशित की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद? करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।